महाराज माता जी। नमस्ते बहन। हाँ भैया। अस्पताल में जीजा जी युवराज को देखना मांगते हैं। हाँ बहन। महाराज राजकुमार को देखना चाहते जी हाँ। आहा भगवान क्या दिन दिखाया मुझे, मुझे देखकर खुशी फिर लिया छीन है। अब कुंवर गए नहीं मैं किसे दूं तुम्हें। अब कुंवर गए नहीं मैं किसे दूं तुम्हें। काट कटती नहीं गम भरी सीन है। अब कुंवर गए नहीं मैं किसे दूं तुम्हें। बहन तो मेरी बहन ये कहना तू क्या चाहती तेरी बहन। ये कहना तू क्या चाहती ना करूँगा कभी दे रहा हूँ वचन। बहन के वास्ते ये जान कुर्बान है ना करूँगा कभी दे रहा हूँ। मांगो बहन क्या मांगना चाहती हो मांगो। मेरे भैया मुझे दीजिए अपना ललन। मेरे भैया मुझे दीजिए अपना ललन। बदलूंगी उसे मैं सही कह रही। इस रियासत का हकदार बनाऊं उसे। इस रियासत का हकदार बनाऊं। बदलूंगी मुझसे मैं सही कह रही। बहन मांगा तो तूने मेरे कलेजे का टुकड़ा मांगा है, लेकिन मैं तेरी बात को काटूंगा नहीं। मैं तेरे लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। मैं अभी तेरी भाभी से अपना बेटा लेकर आता हूँ और तुम्हारी गोद में छोड़ दूंगा। या भगवान मेरे महाराज को ठीक कर देना मालिक। मैं आपसे विनती करती हूँ महाराज। बहन ये रहा मेरा राजकुमार। ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं तुझे तेरी गोद में सौंपता हूँ। भैया ये एहसान मैं आपका जिंदगी में भूल नहीं सकती भैया। बहन वो भाई कैसा है जो अपनी बहन के लिए अपनी जान न्यौछावर न कर दी। बहन हाँ भैया। एक बेटा क्या मेरे तीन बेटे हैं। मैं सब तुम्हें दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया भैया। मैं आपका एहसान ये कभी नहीं भूल सकती हूँ। अच्छा बहन अगर आपका हुक्म हो तो मैं अपनी रियासत जा सकता हूँ। जाओ भैया, लेकिन अपनी बहन की सुध लेते रहते हो भैया। बहन आपकी गोद में किसका राजकुमार है? ये मेरे भाई अर्जुन का बड़ा बेटा है।
इसे यहाँ पर किस लिए मंगाएगा? मैंने इसे गोद लिया है। गोद लिया है? हाँ, क्योंकि महाराज राजकुमार को देखना चाहते हैं। अब राजकुमार तो है नहीं, मैं उन्हें क्यों नहीं दिखाऊं, इसीलिए मैंने इसे गोद लिया है। इसे ले जाओ और महाराज को दिखा दो, और महाराज से कह देना कि ये आपका बेटा है, और ये नहीं बताना कि तुम्हारे साले अर्जुन का लड़का है, नहीं तो महाराज अपनी जान दे देंगे। महारानी जी, हम आपके कहने के मुताबिक काम करूंगा। लाओ राजकुमार को मुझे दो। महारानी की की जय हो। महाराज, राजकुमार को आप जी भर देख लीजिए। ये मेरा बेटा भवानी सिंह, मैंने अपने बेटे को देख लिया। अब मैं नहीं मर सकता भवानी सिंह, नहीं मर सकता। लेकिन महाराज, ये आपका राजकुमार नहीं है। क्या ये मेरा राजकुमार नहीं है? जी नहीं। तो किसका बेटा है ये? ये आपके सगे साले ठाकुर अर्जुन सिंह का बेटा है। और आपके राजकुमार को सेनापति समत खान के कहने पर उसका बड़ा भाई दरबार का छोटा मंत्री जलाल खान ने खत्म कर दिया। क्या कहा? मेरे बेटे को मार डाला? मेरा बेटा जिंदा नहीं है भवानी सिंह। जब मेरा बेटा नहीं जिंदा है तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। दरबारी भंडारी, महाराज की लाश राज अस्पताल से राजमहल पहुंचा जाए। अरे हमारे रजवा हम कौनी गलिया निहारी रे रजवा। अरे हमारे रजऊ परवै से मुआ चिरैया बोलती रही, हमसे रोज ही फोनवा पे कहीं कि हम का चनवा का सगवा खवाऊ रे। हर ताजदार की बला दूर करने के लिए बलि की जरूरत पड़ती है। अर्जुन सिंह के बेटे से अच्छी बलि और किसी की नहीं हो सकती है। मैं इसे क्यों ना खत्म कर दूं। स्वामी जी, आखिर किसका बच्चा है जिसकी आप जान लेना चाहते हैं? ये ठाकुर अर्जुन सिंह का बेटा है। ठाकुर अर्जुन सिंह का? महारानी पद्मावती इसे गोद लिया है रियासत प्रताप का हकदार बनाने के लिए। शायरा तुम दूर हटो, मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं। स्वामी जी, स्वामी जी, एक मासूम बच्चे की जान लेने से बहुत बड़ा जुर्म और पाप होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ अपने बेटे की जान की खैरात में इस बच्चे की जान बख्शी जाए। नाथ, अपने बेटे की जान की खैरात में मैं ठाकुर अर्जुन सिंह के बेटे की जान बख्श दूं। हाँ स्वामी जी। बच्चों का कपड़ा चेंज कर दो। सुनो मेरी बात, ये रात किसी से नहीं बताना। यदि किसी को कानो कान पता चल गए
ये पूरी तलवार तेरे अंदर कर दूंगा। नहीं स्वामी जी, किसी से नहीं बताएंगे। मेरे स्वामी जी बहुत खतरनाक है, छोटी छोटी बात पे मुझे बहुत मारते हैं, इसलिए मैं इनसे ज्यादा बातें नहीं करती। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गंवारा है मगर मेरे लिए, या खास वे तकदीर मदीना लिख दे। किस्मत से रहमतों का खजीना अगर किस्मत से रहमतों का खजीना अगर किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला, किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला, अल्लाह दो करम का दफीना अगर मिला, अल्लाह दो करम का दफीना अगर मिला। किस्मत से रहमतों का खजीना अगर मिला, फर्श अरब से अर्श का जीना अगर मिला, फर्श अरब से अर्श का जीना अगर मिला, जन्नत को छोड़ दूंगी मदीना अगर मिला, जन्नत को छोड़ दूंगी मदीना अगर मिला। करम का दफीना अगर मिला, अल्लाह को करम का दफीना अगर मिला। ये सीखी अपने आप को अच्छी नहीं लगी, पर सही अपने आप को अच्छी नहीं लगी। खाली अंगूठी हाथ में अच्छी नहीं लगी, लाऊंगी मैं अरब से नगीना अगर मिला, लाऊंगी मैं अरब से नगीना अगर मिला, नगीना अगर मिला, नगीना अगर मिला, अल्लाह को करम का दफीना अगर मिला, अल्लाह को करम का दफीना अगर मिला। भवानी सिंह जी महारानी जी, महाराज की तबीयत कैसी है? दिन प्रतिदिन सुधार आ रहा है। अब मेरे महाराज ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, अब ठीक हो जाएंगे। महामंत्री भवानी सिंह, तब तो आज खुशी की बात है। मैं अपने बेटे का नाम युवराज शमशेर सिंह रखती हूँ। युवराज शमशेर सिंह, हाँ, बहुत अच्छी बात। इसकी पढ़ाई विलायत में होगी। नाम युवराज शमशेर सिंह और पढ़ाई विलायत में। हाँ, बहुत अच्छा। कौन आ रहा है? बहुत गड़बड़ हो गया, महाराज का स्वर्गवास हो गया राज्य अस्पताल में। राजमाता महाराज का स्वर्गवास, महारानी बेहोश हो गई। उठाओ इन्हें राज अस्पताल पहुंचाओ। लो चलो मेरा। या खुदा, मैं काफी दूर निकल आया हूँ,
लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, दरबार का भंडारी अकेला है और मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। लगता कोई बात बहुत गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ है? महाराज का स्वर्गवास हो नहीं। गया। और उनकी लाश शाही बगीचे को लाई गई है। चिता एकदम तैयार है, बहुत जल्दी आइए। मैं चल रहा हूँ, जल्दी आइए। या खुदा, मेरे महाराज की मौत, इसमें भी कोई बहुत बड़ा राज होगा। मैं कितना बदनसीब हूं कि महाराज की मैयत में नहीं शिरकत हो सकता। लेकिन नहीं, दरबारी ने बतलाया है महाराज की लाश का अंतिम दाह संस्कार शाही बगीचे के अंदर मान सम्मान के साथ किया जाएगा। मैं राज का बागी हूँ, लेकिन राज का बागी होते फिर भी यहाँ से वापस चलता हूँ जहां पर मेरे आका की चिता जल रही होगी। जलती हुई चिता का दीदार अपनी बदनसीब आंखों से अवश्य देखूंगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। या खुदा, हेलो, महाराज की चिता शाही बगीचे में जल रही है। चिता से कुछ दूर पर खड़ा होकर सेनापति समत खान अपने बदनसीब आंखों से महाराज के जलते हुए चिता देख रहा और कुछ कह रहा। सेनापति समत खान, मेरे महाराज, यानी आका की चिता जल रही है। महामंत्री तथा और भी लोग चिता के चारों तरफ खड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन नहीं, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस मुकद्दस चिता की कसम खा के कहता हूं, जिस तरह मेरे महाराज की चिता जल रही है, ठीक उसी तरह से मेरे सीने के अंदर भी चिता वैसे ही जल रही है। और इसके अंगारे उस वक्त तक नहीं ठंडे हो सकते जब तक कि मैं अपने माथे पर लगे हुए गद्दारी के शाह दाग को ना मिटा दूं, और ना ही ये मेरे कदम इस माने वाले की सरजमी को नापाक कर सकेंगे। मेरा भाई राजकुमार को नहीं मार सकता, उसे लेकर कहीं ना कहीं जरूर होगा। जब तक मैं अपने भाई वह हार वाले राजकुमार की तलाश नहीं कर लेता, तब तक प्रतापगढ़ रियासत वापस नहीं आऊंगा। मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मैं महाराज की जलती हुई चिता का दीदार कर लिया। या खुदा, मेरी इमदाद करना, इमदाद करना, इमदाद करना।